यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या के बाद उसने सुना कि यीशु जा रहे हैं, प्रचार कर रहे लोग उसके पीछे चल रहे हैं। वो इसके बारे में सुनता है और तुरंत ही वो क्या सोचता है, यीशु इसलिए ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि लोग सोचे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो जानेंगे, उसके पास आएंगे, अपना हृदय उसके लिए खोलेंगे, उसे स्वीकार करेंगे। वो आया है उद्धारक के रूप में। वो ये दिखाना चाहते थे, इसलिए ये सारे चमत्कार हो रहे थे। जानते हैं हेरोदेस ने जब यीशु के बारे में सुना तो क्या कहा? शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा। उसने यीशु पर विश्वास नहीं किया। वो तो बस अपने ही संसार में फंसा हुआ था। वो इतना ही सोच सकता था कि शायद ये फिर से यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। उसने परवाह नहीं की कि यीशु कौन है, वो क्या करने के लिए आए। चाहे यीशु और भी कितने ज्यादा चमत्कार क्यों न कर ले, वो उससे प्रभावित नहीं होता था। तो फिर मैं सोचता हूँ ये हेरोदेस का अविश्वास था। तो फिर फरीसियों का खमीर और हेरोदेस का खमीर ये अविश्वास है। ठीक है, उसने कहा चौकस रहो फरीसियों के खमीर से और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। पर वो इस सत्य को नहीं समझ पाए। ये तो महत्वपूर्ण सत्य था। वो तो बड़ी आशीष को खो रहे थे। वो फरीसी और हेरोदेस बड़ी आशीष को खो रहे थे। यहाँ पर वो था जिसने 7 रोटियां और कुछ मछलियों से 4,000 लोगों को भोजन दिया, जिसके लिए सब कुछ संभव था। जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो उनके लिए सब कुछ कर सकते थे। ये सर्व सामर्थी परमेश्वर उनके लिए उपलब्ध थे, खुद को उनके लिए उपलब्ध किया, उन तक पहुंच रहे थे, उन तक आ रहे थे। वो उन्हें उद्धार देकर, छुटकारा देकर उनका प्रभु होना चाहते थे कि मंजिल तक उनकी अगुवाई करे। ये पूरा मौका वो खो बैठे थे क्योंकि उन्होंने अपना हृदय बंद किया था। उनके हृदय सकरे थे। वो अपना हृदय खोलना नहीं चाहते थे। अब सुनिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। वचन 16, वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया? यही कारण था, वो उसके सत्य को नहीं समझ पाए। क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं? ये वाक्य, ये पूरा वचन, आंख रखते हुए नहीं देखते, कान रखते हुए नहीं सुनते, क्या तुम्हें स्मरण नहीं? ये तो बार बार उन्हें डांटना है। पुराने नियम में और नए नियम में भी ये तो एक बार से ज्यादा बार आता है। उन्हें डांटा, इसराइलियों को डांटा क्योंकि उन्होंने स्मरण नहीं किया। आंखें रखते हुए भी नहीं देखा, कान रखते हुए भी नहीं सुना। याद है यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। अब शायद आप कहेंगे सभी के कान होते हैं। जैसे तमिल में हम कहते हैं काद, ये है केल काद। ये तो ऐसा कान है, ये तो ऐसा कान है जो सुन नहीं सकता। यानी उनके कान इसी तरह के थे। उन्हें इसके लिए डांटा गया। कहते तुम स्मरण नहीं करते हो, तुम्हारी आंखें पर तुम देखते नहीं, तुम्हारे कान है पर सुनते नहीं। वो इसी तरह के लोग थे। उनमें कुछ भी नहीं जा रहा था क्योंकि हृदय कठोर हो गया था। वो कुछ नहीं पा सकते थे। फिर उसने कहा, फिर उसने यहाँ पर बताया कि उसका कहने का अर्थ क्या था। इसका असली अर्थ क्या है, वो क्या कहना चाहते थे, इसका पाठ क्या था। इसे गौर से सुनिए। ये कहता है, ये बहुत ही दिलचस्प है। पता नहीं आपने गौर किया कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी थी, तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? कितनी उठाई? उन्होंने कहा 12। तो वो उन्हें याद दिलाते हैं कि ये भोजन खिलाने का चमत्कार 2 बार हुआ था। एक बार 5,000 के साथ उसने पूछा कितनी टोकरियां बच गई, तो उन्होंने कहा 12। उन्होंने कहा 12। हाँ, और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे, ये पूछा। और उन्होंने कहा 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझे? और कहानी यहीं खत्म होती है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? कहा एक बार 5,000 को भोजन दिया तो कितनी टोकरियां बच गई थी? उन्होंने कहा, जब 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया तो कितनी टोकरियां बची? तो उन्होंने कहा 12। अब मैंने 4,000 को भोजन दिया 7 रोटी और कुछ मछलियों से, तो कितनी टोकरियां बच गई? उन्होंने कहा 7। तो कहा तुम क्यों नहीं समझते हो? और वहीं पर रुक गए। इसका क्या मतलब था? उसका ये अर्थ था, देखो सच में कोई भी संबंध नहीं होता है तुम्हारी समस्या के आकार में और ज़रूरत पूरी करने की मेरी योग्यता में। तो वहाँ पर 5,000 लोग थे और वहाँ कम स्रोत थे क्योंकि वहाँ केवल 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। पर मैंने ज़्यादा ज़रूरत पूरी की, 5,000 लोगों ने खाया और ज़्यादा बाकी रहा। ठीक है,
और फिर जब यहाँ पर 4000 लोगों को भोजन दिया गया, वहाँ पर ज़्यादा रोटियाँ थी, 7 रोटियाँ और साथ ही कुछ छोटी मछलियाँ थी, यानी उस समय से ज़्यादा थी। 7 रोटियाँ और कुछ छोटी मछलियाँ थी। और कितनी टोकरियाँ बच गई? कम बची। 7 टोकरियाँ ही वहाँ पर बची थी। इससे तुम क्या समझे? उसने कहा, जब बहुत कम था उसने ज़्यादा को भोजन दिया, जब ज़्यादा था तो कम को भोजन दिया। और इससे लिए कोई संबंध नहीं, चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो और वो क्या कर सकते हैं इसमें। चाहे कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, ये मायने नहीं रखती है। हर ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, आपकी सारी ज़रूरतों का प्रबंध कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। यही तो यहाँ पर कह रहा है। अगर वो इसे समझ लेते तो कितनी आशीष होती। ये सच में कैसी बड़ी आशीष होती यदि वो समझते कि वो किसके बारे में चेतावनी दे रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि ये फरीसी और हेरोदेस पूरी बात को चूक गए। वो इस बात को भूल गए जीवन की हर एक ज़रूरत के लिए कैसे मैं प्रबंध करता हूँ, आत्मिक और साथ साथ में भौतिक ज़रूरतें, कि मैं केवल भूखे पेट ही नहीं भरता हूँ, लेकिन मैं तो हर एक मनुष्य की आत्मा की भूख पूरी कर सकता हूँ। और मैं स्वर्ग से जीवन की रोटी बनकर आया हूँ। ये महान संदेश, जिस संदेश की उन्हें सच में ज़रूरत थी। देखिए, उनकी यही तो बड़ी समस्या थी, लेकिन फिर भी वो महान आशीष चूक गए क्योंकि उनका हृदय तो कठोर हो चुका था। पूरी तरह से नहीं देख सके कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। उनके हृदय की कठोरता, उनकी आस्था, उनकी धार्मिकता, उनकी परंपरा, उसने उन्हें परमेश्वर की आशीषों से रोका। और मैं आपको बताऊं, यह आज बहुत से तरीके से सच है। नीति वचन कहता है, सबसे बढ़कर अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसी से जीवन का सोता बहता है। यही चेतावनी बाइबल में बहुत से तरीके से दी गई है, बहुत सी जगह पर, और आने वाले हफ्तों में मैं और बताऊंगा। कहता है, हृदय के बारे में सचेत रहो। इब्रानियों में हम पढ़ते हैं कि तुम में अविश्वास का वो हृदय न हो। इसराइली लोगों के बारे में कहता है, कैसे वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाए और जंगल में ही नाश हो गए। तुम में अविश्वास का हृदय न हो, अविश्वास का वो हृदय न हो। इब्रानियों का लेखक कहता है, तुम प्रतिज्ञाओं को मत चूको, उस दूध और मधु की धाराओं को न चूको, उस बड़े और उत्तम देश को बिल्कुल न चूको, अच्छे जीवन को मत चूको, परमेश्वर की आशीषों को मत चूको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। उसे न चूके, उनके जैसे न बने। तुम में अविश्वास का हृदय न हो, उसने कहा। और मैं आपको बता सकता हूं, अगर यीशु आज लोगों के साथ होते तो वो भी हृदय के बारे में सचेत करते। हृदय ही है जो परमेश्वर और हमारे बीच में खड़े रहता है, यानी कि परमेश्वर क्या कर सकते। अगर आप अपना हृदय बंद करके रखें, अपनी आस्था से अपना हृदय बंद कर दें, अगर आप अपना हृदय न खोलें और वो प्रार्थना न करें जो पौलुस ने इफिसियों 3 में की थी। याद है वो प्रार्थना जिसके 4 पॉइंट्स हैं, कि भीतरी मनुष्यत्व में उसकी सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, कि विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में वास करे। हाँ, ताकि हम लोग जाने, परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई जान ले। परमेश्वर का प्रेम जो सारी समझ से परे होता है, ताकि हम परमेश्वर की परिपूर्णता से भरते चले जाए। ये किस तरह की प्रार्थना है? ये ऐसी प्रार्थना है जिसका संबंध है, परमेश्वर मेरे हृदय को बदल दे। परमेश्वर अपना हृदय लीजिए और जो कुछ आपके हृदय में उसे लेकर मेरे हृदय में रखिए। मेरा हृदय आपके जैसे बनाइए, मुझे आपका हृदय चाहिए। मेरे हृदय को भर दीजिए अपने मकसद से, अपने लक्ष्य से और अपने उद्देश्यों से, आपके ज्ञान से कि आप कौन हैं और आप कितने महान हैं। क्योंकि देखिए, एक बार जब ये होता है, शायद कोई कहे, खैर इसने न कार मांगी, न घर मांगा, इसने ज़मीन नहीं मांगी, इसने पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। हाँ, क्यों? हमारी समस्या ये नहीं कि हमारे पास ये वो नहीं है, हमारी समस्या ये है, हमारा हृदय सही नहीं है। जब हृदय सही होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजे और ये सारी चीज़ें तुम्हें दे दी जाएगी। ऐसा हृदय लीजिए, ऐसा खुला हृदय, ऐसा हृदय जो सीख सकता है। ऐसा हृदय लीजिए जो कि सारी बुराई से सुरक्षित है, अविश्वास से। ऐसा हृदय लीजिए जो खुला है, ऐसा हृदय जो इच्छा रखता है। ऐसा हृदय लीजिए जो परमेश्वर को खोजता है और उसे पुकारता है कि परमेश्वर उस हृदय को अच्छी वस्तुओं से भरे।
तो वो व्यक्ति परमेश्वर की हर एक अच्छी आशीषों से भर जाएगा। आमीन। चलिए असली उदाहरण देखते हैं, उत्पत्ति अध्याय 15, जहां हम इसे सच में होते हुए देखते हैं। उत्पत्ति अध्याय 15, चलिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं यहाँ वचन 1 से। उत्पत्ति अध्याय 15 पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। मैंने आपको बताया था सक्रिय हृदय का चिन्ह तो डर है, और यहाँ इसका एक अच्छा उदाहरण है। नया नियम अब्राहम का उपयोग करता है कि हमें विश्वास सिखाए। तो अब्राहम ने कैसे शुरुआत की? उसने शुरुआत की सक्रिय हृदय से। परमेश्वर उसके पास आते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि डर मत। आपके बताने के पहले से परमेश्वर जानते हैं कि आप डरे हैं। आपका मुंह खुलने के पहले ही प्रभु जानते हैं आपके हृदय में क्या है। परमेश्वर कहते हैं कि मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब यहाँ परमेश्वर स्वयं अब्राहम को दर्शन देते हैं, प्रकट होकर उससे बात करते हैं। मतलब वो अभी परमेश्वर के पास आकर पूरी तरह बदल सकता है, परमेश्वर से हर एक आशीष पा सकता है। परमेश्वर की कृपा उस पर है, उसकी कृपा अब्राहम तक पहुंची है। तो अब अब्राहम को देखिए, अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा तू मुझे क्या देगा? मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस दमिश्कवासी एलियाजर होगा। देखिए उन दिनों में अगर दंपति की कोई संतान नहीं है, और खास करके अगर वो धनी है, तो वो हमेशा चिंता करते थे कि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति का क्या होगा। तो उनकी परंपरा ऐसी थी कि उनके घराने के किसी व्यक्ति को, यानी दास को या गुलाम को लेते, ऐसा विश्वास योग्य ढूंढते और कानूनन रूप में उसे गोद लेते और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पर कर देते उनकी मृत्यु के बाद। तो अब्राहम सच में बहुत ही चिंतित हो गया था। दिन बीत रहे थे और उसकी कोई संतान नहीं थी। तो शायद वो अपने हृदय में सोच रहा होगा कि एलियाजर को अपना वारिस बनाए। एलियाजर विश्वास योग्य दास था, याद है, वही था। अब्राहम हमेशा उसका उपयोग करता था, वो उसके साथ रहता था। तो सोचा शायद एलियाजर ही ऐसा होगा और शायद मुझे सब कुछ उसे देना होगा। अब्राहम के पास बहुत कुछ था, सोना चांदी, दास और बहुत कुछ, यानी बहुत सी वस्तुएं, पशु और ये सब थे। तो वो उसके बारे में सोचता है, चिंतित होता है, परमेश्वर से कहता है देखो मैं तो निर्वंश हूं। डर बात कर रहा है। इस डर ने उसके हृदय को भर दिया था। देखिए डर, हम सब लोग कभी ना कभी किसी बात से डरते हैं। गौर किया होगा, डर आने की कोशिश करता आता है, पर हम उसका इनकार करते हैं, उस पर जय पाते हैं। हम उसके विरुद्ध में काम करते हैं, उसका इनकार करते हैं। ये महत्वपूर्ण है। बस इसलिए कि वो आया और उसने कुछ पल के लिए जगह पाई आपके अंदर में, तो इसके कारण आप मरने वाले नहीं। आपको उससे निपटना है, आपको उससे पीछा छुड़ाना है। पर जब आप उसे अनुमति देते हैं, उसके बारे में कहते रहते हैं, उस पर सोचते हैं, उसी पर मनन करते रहते हैं और उससे अपना हृदय भरते हैं, तो डर आपके हृदय को भर देता है और फिर आपके शब्द दिखाएंगे कि आपके हृदय में डर है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर ऐसे लोगों से आप केवल 10 सेकंड ही बात कर ले, तुरंत ही उसी समस्या से शुरू करेंगे। देखिए मेरी छोटी उंगली, जानते हैं, और फिर वो फोन उठाकर कई घंटों तक बात करते रहेंगे अपनी समस्या पर। देखिए निश्चय उनकी छोटी सी समस्या है और आपको इन छोटी समस्याओं के लिए सावधान रहना होगा, उसमें कोई संदेह नहीं, पर वो सारा ध्यान उसी के ऊपर लगा कर रखते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अपने जीवन में उसे बहुत ज़्यादा जगह देते हैं। यह ऐसा है कि वो और कुछ नहीं देख सकते हैं, कुछ नहीं देखते हैं कि परमेश्वर है और उत्तम जीवन है, अच्छी बातें हैं। ये कुछ भी उनके सामने नहीं आता। वो केवल समस्या को देखते हैं, वो केवल इस बात को देखते हैं उनके पास पैसा नहीं, वो केवल देखते हैं कि बिल चुकाना है, केवल उसे ही देखते हैं और कुछ भी नहीं। हम सब इस संसार में हमारे कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं, हमारी ज़रूरतें हम उनके बारे में सोचते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन बात तो ये है, अगर वही आपका जीवन होता है, हमेशा आप उसके बारे में परेशान रहते हैं, यही आपको भरता है, तो कुछ न कुछ गलत है। और यहाँ पर ये है, उसने दिखाया उसके हृदय में क्या है। अब्राहम ने कहा देखो, वो आगे कहता है, देख तूने मुझे वंश नहीं दिया है, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। वो उस बात को फिर से दोहराता है, बार बार कहता है। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो नीज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर बड़े प्रोग्राम के साथ आते हैं, इसे समझ लीजिए। जब परमेश्वर अब्राहम के पास आए, उसे सब दिखाया अध्याय 12 में, और उस पर आशीषों की घोषणा की, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा,
जो तुझे आशीष दे उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें श्राप दूंगा, और पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर इसे बड़े प्रोग्राम के साथ कर रहे थे। उसने इस मनुष्य को चुना था, और अभी जब यहाँ पर आए तो परमेश्वर उसके बारे में बड़े मिशन को लेकर आए थे। वो इस मनुष्य को चुन रहे थे कि वो तो जातियों का पिता हो जाए, जो कि इसराइली लोग हैं, और फिर इसराइलियों के द्वारा यानी इसके वंश के द्वारा मसीहा आएगा, यीशु मसीह, और वो सारे जगत के पापों के लिए मरेगा, केवल इसराइलियों के लिए नहीं, और पूरे जगत का उद्धार करता हो। यानी देखिए, अब्राहम से यानी यीशु मसीह अब्राहम का पुत्र होगा, और उसके द्वारा सभी के लिए उद्धार उपलब्ध होता है, और हम सभी लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो सच में अब्राहम की संतान हो सकते हैं। और इसलिए बाइबल पुराने नियम में ये कहती है अब्राहम की आशीष। क्यों? क्योंकि ऐसी आशीष है जो मसीह यीशु में सभी लोगों की है। अगर आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम का वंश है, यही तो बाइबल कहती है गलातियों 3:29 में। तो अब्राहम महत्वपूर्ण व्यक्ति था, परमेश्वर के पास बड़ा दर्शन था, उसने छुटकारे में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके द्वारा मसीहा आने वाले थे और उसी के द्वारा सब कुछ होने वाला था। तो परमेश्वर ने अब्राहम के लिए अविश्वसनीय ऐसा प्रोग्राम तैयार रखा था। वो उसके पास आते हैं और कहते हैं, नहीं अब्राहम, तुम्हारा दास एलियाजर तुम्हारा वारिस नहीं होगा। जो पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा वही तेरा वारिस होगा, क्योंकि उसके पास ये प्रोग्राम था। परमेश्वर ने कहा यह संभव नहीं, जो तुझसे जन्मा है वो वारिस होगा। और फिर अगले वचन को सुनिए, तब वो उसे बाहर ले आया। प्रभु का धन्यवाद कि उसके बाहर निकाल कर लाया, क्योंकि वो तो 4 दीवारों में था। हाँ, 4 दीवारों में वो अंदर था। वो हमेशा अपनी समस्याओं में घिरा हुआ खुद को देखता था। एक तरफ देखता तो उसकी पत्नी बूढ़ी हो गई है, और दूसरी ओर देखता तो वहां पर एलियाजर दिखता है, ये तो मेरा वारिस होगा। फिर कहीं देखता है तो वो लोग कहते हैं कि मेरे स्वामी के पास सब कुछ है लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। चारों तरफ से वो केवल नकारात्मकता ही देख सकता था। जहां कहीं वो मुड़ा वो कुछ भी नहीं देख पाता था। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम निकल आओ, हमें अक्सर बाहर जाना चाहिए। तुम्हारा संसार तो इन 4 दीवारों के भीतर नहीं है, बहुत बड़ा संसार है, और ऊपर आकाश है, और वहां ऊपर तारे हैं, इतने तारे जिन्हें तुम गिन नहीं सकते हो। और एक परमेश्वर है जिसने ये सब कुछ बनाया है। तुम ये देखना शुरू करो कि एक बड़ा संसार है और बहुत बड़ी संभावना है, महानता है, और एक महान परमेश्वर है जिसके लिए सब कुछ संभव है। तो परमेश्वर उसे बाहर लाते हैं और कहते हैं कि तू आकाश को देख और तारों को गिन ले, यदि तू गिन सकता है तो। अवश्य ही नहीं गिन सकता। उसने ज्यादा परवाह नहीं की होगी कि ऊपर तारों को देखें। वो बहुत ही व्यस्त था कि 4 दीवारों को ही देखते जाए। उसकी पत्नी और एलियाजर, उसकी समस्या, उसकी संपत्ति, उसके पास कितनी भेड़ें और कितने दास दासियां हैं, वो इसे देखने में व्यस्त था। और वो चिंतित था कि मेरे बाद में इसे कौन लेगा, मैं इसे किसे दूंगा। जानते हैं, परमेश्वर ने कहा ऊपर देखो, तारों को देखो, क्या तुम उन्हें गिन सकते हो? मेरे लिए उसे गिनोगे? और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा। अद्भुत प्रतिज्ञा है। परमेश्वर कह रहे हैं तारों को देखो, तुम उन्हें गिन नहीं सकते हो, तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा, मतलब उन्हें गिन नहीं पाएंगे। कल्पना कीजिए अब्राहम ने क्या सोचा होगा। और अगला वचन कहता है उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। आप पढ़ रहे हैं ऐसी बाइबल जो कि लिखी गई है, तो आपको यहाँ सावधानी से पढ़ना होगा। वचन 6 का यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर ने कहा कि तेरे जो वंशज है वो तो आकाश के तारों के जैसे होंगे, और इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत ही अब्राहम ने विश्वास किया और ऐसे ही हो गया। नहीं, ये इस तरह से लिखा है। देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं हम पहले सारांश बताते हैं और फिर उसके बाद में जो क्रिया है उसे विस्तार से बताते हैं। यही तो हो रहा था, क्योंकि अगर आप आगे पढ़े तो अब्राहम कहता है कि मैं कैसे जानूं कि ये सब ऐसे ही होगा। कुछ ही वचनों के बाद में परमेश्वर उसे ले जाता है और पशु को 2 भाग में काटने के लिए कहता है, उसे उसके बीच में चलने लगाता है, उससे वाचा बांधता है, प्रतिज्ञा करके भविष्यवाणी करता है उसके वंश के बारे में बहुत कुछ, कि उनके साथ में क्या होगा, और ये सच्चाई कि वो मिस्र में 400 साल तक चले जाएंगे। इसकी भविष्यवाणी अध्याय 15 में ही हुई थी। हाँ, और फिर यहाँ अध्याय 16 में
अब्राहम ने अब तारे देख लिए थे, उसने प्रतिज्ञा सुनी थी, उसका हृदय रोमांचित था। उसमें थोड़ा संदेह था, कहा मैं कैसे जानूं कि ये पूरा होगा। परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, कहा कि मैं इसे निश्चय ही करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो इस मरे हुए पशु जैसे होऊंगा जिसे तूने बलिदान किया है। मैं अपने जीवन की शपथ खाता हूं कि मैं इसे करूंगा, ऐसे उसने कहा। वो घर आता है, वहां उसकी पत्नी थी। अब पत्नी बहुत प्रभाव डालती है, जानते हैं। परमेश्वर ने उन्हें ऐसे ही बनाया है। अगर आपने उन्हें अब तक इस तरह से नहीं देखा है तो परमेश्वर ने उन्हें ऐसे बनाया, वो बहुत सामर्थी हैं एक उद्देश्य के लिए। आप हल्के रूप में मत सोचिए, बहुत सी बातों पर प्रभाव डाल सकती है। और इसलिए देखिए, बेटा जाकर पिता से कुछ मांगता है, पिता कहते बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा। माँ कहती चिंता मत करो, तुम स्कूल जाना, वापस आना, तब तक इन्हें समझा दूंगी। और जबकि बेटा वापस आता है, पिता उसको जो भी चाहिए वो खरीदने के लिए तैयार होता है, क्योंकि कुछ ही समय में वो समझा सकती है या अपना मन बदल सकते हैं अगर वो अच्छे से समझाए तो। और इसलिए जब यीशु मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले काम यही किया कि पहले स्त्रियों पर प्रकट हुए। और वो दौड़ कर गए और उसने सबको बताया, जानते हैं। अगर वो पतरस और यूहन्ना से शुरू करते तो उन लोगों ने बहुत ही देरी की होती, यानी कई दिन बीत जाते थे इसके पहले कि वो इसके ऊपर में चर्चा करे, जानते हैं। पॉल यंगीचो सेल ग्रुप लीडर होने के लिए बहनों को प्राथमिकता देते हैं, जानते हैं। उनके हजारों हजार ऐसे सेल ग्रुप्स हैं, यानी होम गैदरिंग हैं उनके चर्च के लोगों के। केवल बहनों को ही लीडर होने देते हैं। वो कहते हैं वो प्रभावी हैं, आप उन्हें इंचार्ज बनाइए, वो सभी को लेकर आएंगी, वो भवन भर देंगी, ऐसे कहते हैं। तो आपको समझना होगा कि वो इस तरह से बनाई गई हैं। तो अब्राहम घर में जाता और वहां पर सारा थी, और वो कहती है शायद उसी ने कहा होगा कि परमेश्वर ने ये कहा है, तारों को देखो, अगर गिन सकते हो तो उन्हें गिन लो। और मैंने कहा परमेश्वर इतने तारे हैं कि मैं तो इनकी गिनती नहीं कर सकता हूँ। और उसने कहा तुम्हारा वंश ऐसे ही होगा। सारा उसने मेरे साथ वाचा बांधी, मैंने एक पशु को दो भाग में काटा, उसे परमेश्वर के सामने रखा, वो उनके बीच में से होकर चला। कहा अगर ऐसा ना करूं तो इस पशु के जैसे हो जाऊं। मैं तुमसे वाचा बांधता हूं, मैं इसे जरूर करूंगा, निश्चय ये सब होगा। सारा कहती है देखिए, दिन में सपने मत देखिए, ये बहुत दूर की बात है। तुम्हारा एक भी बेटा नहीं, और वो कह रहे कि मानो आसमान के तारे जैसे होंगे। प्रभु तारों के बारे में कह रहे हैं और तुम्हारा वंश उस तरह से कैसे होगा। इसे भूल जाओ, ये बहुत दूर की बात है। मेरे पास तुरंत हल है, जल्दी से हल है। चलो इस दासी को लेते हैं जो मेरे पास है, उससे बेटा पैदा करो, कुछ भी हो वो तुम्हारा बेटा होगा। और जो भी संपत्ति है उसे दे दो, हमारे मरने के बाद वो संपत्ति उसे दो और वही जिए, तुम्हारा अपना बेटा होगा। क्यों इन सारी बातों में से होकर जाए कि आसमान के तारों के जैसा मेरा वंश होगा, आसमान के तारों के जैसे। यह आसान है, कल इसे कर सकते हो। 1 साल में तुम्हें संतान होगी और सब कुछ पूरा हो जाएगा। और देखिए अब्राहम ने बिल्कुल ऐसे ही किया, क्योंकि आदम ने ऐसे किया था। अब्राहम उसी मार्ग पर चला। स्त्रियों का इतना प्रभाव होता है, उसने ऐसे ही किया। यह है अध्याय 16। मैं ये कह रहा हूं कि अध्याय 15 में जो प्रतिज्ञा की गई थी, ये सब कुछ तुरंत नहीं हुआ। बाइबल कहती है कि जब उसने विश्वास किया और परमेश्वर ने इसे धार्मिकता गिना, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर ने वहीं पर सब कुछ हल कर दिया, यानी कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की और उसने कहा हम ऐसे लेता हूं और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था। बड़ी क्रिया जुड़ी थी। मनुष्य का हृदय इसका इनकार कर रहा था, ये तो हो ही नहीं सकता था। जानते हैं, परमेश्वर इसके हृदय में नहीं जा पा रहे थे वो जो कहना चाहते थे, जो प्रतिज्ञाएं। लेकिन बाद में वो खुल जाता है और सब कुछ होने लगता है। और उसके बाद में 16वें अध्याय में वो तो रिवर्स में जाता है और वो प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करने के द्वारा हाजिरा